बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई की कमी के लिए हुकूमती इकदामात रंग ले आए हैं। आम आदमी तक हुकूमती काविशों के समरात पहुंचना शुरू हो चुके। मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में नुमाया कमी। 15 किलो आटे के थैले में 70 रुपए तक कमी कर दी गई है। 2050 में मिलने वाला 15 किलो आटे का थैला 1970 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात। अशिया खैरुनोश की कीमतों में वाज़ेह कमी। दाल चना 7,800 रुपए से कम होकर 6,800 रुपए फीमन हो गई, जबकि दाल मूंग 10,200 रुपए से कम होकर 9,400 रुपए फीमन हो गई है। को अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें कम होने से शहरियों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया। मेरे ख्याल में कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई और बढ़ती है। जो भी आटा चीनी महंगी, कुछ भी अशिया खुर्दनी में जो भी चीज़ें आती हैं उसमें जो है ना कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। गवर्नमेंट ने जो है ना पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन वो अभी भी चीज़ें भी कुछ सस्ती हुई हैं खाने पीने के, लेकिन अभी भी हमारी पहुंच से दूर हैं। हम गरीब लोग हैं और हमारी यही हुकूमत से दरख्वास्त है कि खाने पीने की चीज़ मज़ीद सस्ती की जाए। अब तो हम गरीब आदमी दाल भी खरीदने से मजबूर हो गए। मार्केट में दाल चना 7800 से कम होकर 6800 रुपए, दाल मूंग 10,200 से कम होकर 9400 रुपए, दाल मसूर 13,000 से कम होकर 11,000 रुपए फी मन हो गई। चना सफेद 14,000 से कम होकर 13,000 रुपए, कायनात कच्ची का पुराना चावल 11,000 से कम होकर 10,000 रुपए, कच्ची कायनात का नया चावल 9,000 से कम होकर 8,000 रुपए, पक्की कायनात का नया चावल 12,000 से कम होकर 10,500 रुपए फीमन हो गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अशिया खुर्दोनोश की कीमतें मजीद कम करे ताकि मुतवस्सित तबके की परेशानी में मजीद कमी आ सके। बस गुजारिश है हुकाम बाला से कि अब हमें बिजली, गैस और खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो पेट्रोल की कीमत कम करती है तो रोज़मर्रा की अशिया जो है उनमें खातिर खा कमी लाने के लिए सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जाए। कुछ रेट्स कम हुए हैं तो इसको मज़ीद सस्ता होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई इकदाम करे। डीसीज वगैरह और जो कमिश्नर हैं उन्हें कहें कि इनको सख्ती से इन पर अमल दरामद करें। मार्केट में 100 किलो चीनी का थैला 13,400 रुपए और 50 किलो चीनी का थैला 6,700 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट में चीनी 135 रुपए किलो, जबकि दुकानों पर 140 से 145 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ऑन अब्बास। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दावे ठुस। एमटीए ने चार्जेस तो ले लिए, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी फातिमा टाउन की डेवलपमेंट ना कर सकी। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दावे ताहाल पूरे ना हो सके। एमडीए 10 साल गुजरने के बाद भी फातिमा टाउन की डेवलपमेंट ना कर सकी। कॉलोनी के रिहायशियों से डेवलपमेंट चार्जेस तो लिए गए, लेकिन डेवलपमेंट नहीं की गई। रिहायशी कहते हैं कि फातिमा टाउन में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। कॉलोनी में ना तो गैस है, ना ही वाटर सप्लाई के पानी और सिक्योरिटी का इंतजाम है। इनको बने हुए फातिमा टाउन में हम रह रहे हैं। इधर घर बनाया था हमने, तो इधर वारदातें बहुत हो रही हैं और इसके अलावा भी क्या नाम है, काम बहुत इधर ख़राब है। इधर पानी मुयसर नहीं है और वारदातें भी बहुत हो रही हैं और ना इधर सुई गैस है ना कुछ है। बहुत काम इधर खराब है। रिहायशियों का कहना था कि करोड़ों रुपए घर बनाने पर लगे, लेकिन बुनियादी सहूलियात न मिलने पर घर छोड़ दिया। सिक्योरिटी न होने से रात के वक्त कॉलोनी में चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं। एमडीए की अदम तवज्जोही के बायस फातिमा टाउन खस्ता हाली का शिकार है। 10 साल हो चुकी हैं इस कॉलोनी के बनने हुए। यहाँ पर ना पानी है ना सुई गैस है। हम बहुत परेशान हैं, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। फातिमा टाउन के रिहायशियों ने आला हुकाम से कॉलोनी की डेवलपमेंट मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर का विहाड़ी रोड 7 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क अरसे दराज से खस्ता हाल होने की वजह से तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई। मुल्तान शहर का विहाड़ी रोड 7 साल से टूट फूट का शिकार। सड़क अरसा दराज से खस्ता हाल होने की वजह से तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। सड़क पर खड्डों के बाइस हादसात होना मामूल बन गया। साबिक हुकूमतों के दौर में मंजूरी के बावजूद सड़क न बन सकी। सड़क से रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाली गाड़ियां भी तबाह होकर रह गई हैं। शहरी कहते हैं कि विहाड़ी रोड से गाड़ी लेकर जाना किसी अजियत से कम नहीं। आए रोज जहाँ हादसात होते हैं, अवामी नुमाइंदे भी हमारी नहीं सुनते। सारा तो ये मुतालबा है ना, ये अवाम बड़ी जलील है थे। अच्छा मुकम्मल 100 किलोमीटर है
ਵਿਹਾੜੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵਿਹਾੜੀ ਤੱਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਔਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਾਂਦੇ ਮਰ ਵੈਂਦੇ कई लाशां च आ चुके हैं, कई लोगों दी टंगां त्रुट वैंदियां। शहरियों का कहना था कि एक तो रोड टूट फूट का शिकार है, दूसरा बड़ी ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है। कई बार एहतजाज कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। हुक्मरान अवाम से वोट तो लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं करवाते। हम तो तकरीब पिछले 7 साल से इधर एहतजाज भी किया है, हर MNA को रिक्वेस्ट भी की है कि खुदारा आप मेहरबानी करें, इस रोड की कोई हालत हुकूमत से गुजारिश करें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से विहाड़ी रोड को असर नौ बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। आईजी जेल खानेजात मियां फारूक नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का दौरा। मियां फारूक नज़ीर ने जेल की सालाना इंस्पेक्शन की और यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह भी किया। आईजी जेल खानाजात मियां फरूक नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का दौरा। मियां फरूक नज़ीर ने जेल की सालाना इंस्पेक्शन की, जेल की मुख्तलिफ बैरकों, किचन और हस्पताल का मुआयना किया। आईजी ने जेल मुलाजमीन और असीरान के लवाहिकीन के लिए जेल की हदूद में यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। मियां फरूक नज़ीर का कहना था कि जेल में खवातीन असीरान की तादाद ज्यादा होने पर बैरक का मसला है। जेल में नई बैरक बनाई जाएगी। सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए CCTV कैमरे और वायरलेस सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। थोड़ा सा मजीद कपेशियस करने जा रहे हैं, उसमें खवातीन की वार्ड है, खवातीन ज़्यादा हैं, जगह कम है, उसको एक्सपेंड करने लगे हैं, एक नई बैरक बनाने लगे हैं यहाँ पे। और जो एग्जिस्टिंग बैरक्स हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, वाशरूम की हमने तकरीबन इनको कोई 97 लाख रुपए का पहले क्वार्टर में बजट दिया बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, वो वहाँ पे काम अपना शुरू किया हुआ उन्होंने। और बाकी अगले 2 क्वार्टर जो है उनमें भी इतना ही पैसा, तकरीबन 3 करोड़ रुपया जो है ये रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हम देंगे। आईजी जेल खानाजात ने कहा कि जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स बनाए जा रहे हैं। 40,000 तक तनख्वाह वाले मुलाजमीन को 30% राहत मिलेगी। ये यूटिलिटी स्टोर अभी आज हमने बनाया जहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट पे अप्रूव चीज़ें क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कैदियों को भी मिलेंगी। जो इनके बुरसा मुलाकात पे आते हैं वो अपने घरों के लिए भी ग्रॉसरी कर सकते हैं, और जो हमारे मुलाजमीन है यहाँ पे 150-200 और उनकी फैमिलीज भी हैं वो भी यहाँ से अर्जा निरखों पे खरीद कर सकते हैं। जिन मुलाजमों की 40,000 से कम तनख्वाह है उनको 30 से 40% डिस्काउंट पे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आईजी जेल खानाजात ने जेल की तज़ीनो आराइश और मुरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए की ग्रांट, जेल मुलाजमीन के लिए नई रहायशों का क़याम और मजीद सहूलियात देने का भी ऐलान किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच ने असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुजर के हमरा बस स्टैंड जामपुर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच ने असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर आफ्ताब इकबाल गुजर के हमरा बस स्टैंड जामपुर का दौरा करते हुए बस स्टैंड पर मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने वेटिंग रूम और वॉशरूम का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, वज़ीर आला पंजाब के आवाम को रिलीफ फराहम करने के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत कमी के बाद किरायों में भी कमी कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर मुकर्ररा किरायों से अगर ज़ायद किराया वसूल करेंगे तो उन्हें सख्त जुर्माने आयद किए जाएंगे। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर, लोगों को अदालती उमूर के सिलसिले में अब लाहौर हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। मियांवाली को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से मुंसलिक कर दिया गया है। मियांवाली को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से मुंसलिक कर दिया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सलीमुल्लाह खान कहते हैं कि अगले 2 हफ्तों में बाकायदा केसेस का इजरा हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट AC कमेटी ने मुश्तरका फैसला दिया है। नोटिफिकेशन के बाद तमाम केसेस को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच मुंतकिल कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। जो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे रावलपिंडी में। तो ये जो AC कमेटी होती है हाई कोर्ट की, उसने अप्रूव कर लिया है हमारा ये मुतालबा। अब एक फार्मेलिटी के लिए गवर्नर पंजाब के पास जाना होता है इसको अप्रूवल को, तो वो वहाँ से जो नोटिफिकेशन जैसे आएगा वो विद इन 2 वीक्स 1 वीक्स ये हो जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका जो काम होगा ना वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में काम शुरू हो जाएगा। वोकला का कहना था कि मियांवाली को हाई कोर्ट रावलपिंडी से मुंसलिक करना खुश आइंद है, क्योंकि इससे वोकला और आवाम का वक्त और पैसा बचेगा। लाहौर जाने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि वोकला 2 घंटों में रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे।
लिटिगेंट्स, पुलिस एहलकार और वकला सारे के सारे जो जहां से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने मुकदमात की पैरवी करते हैं, एक तो फौरी मुआशी रिलीफ मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पर जो भी वकला हैं उनके लिए भी एक मौका मिलेगा कि वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। वकला के साथ साथ शहरियों ने भी इस फैसले को खुश आइंद करार दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली।